वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए अग्रवाल पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो फ्रेंड्स, समय को गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग को संबंधित वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे एबीसी भंडारा करके ज्वाइन कर लेंगे। इस सारे वीडियो का पीडीएफ वहाँ पे उपलब्ध है। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बौद्धों से। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा शहबाजगढ़ी। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा तोसाली थी। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खाली स्थान पर निर्भर थी। राइट आंसर इसका हो जाएगा कृषि अर्थव्यवस्था पे। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हुमायूंनामा के लेखक कौन थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा गुलबदन बेगम। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? सही उत्तर इसका हो जाएगा बैरम खान। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा रहीम खान। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, एलन ऑक्टेवियन से हूँ एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी आईसीएस अधिकारी ने वर्ष खालिस्तान में भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1885 ईस्वी। ऑप्शन इसका सी 84 दिया हुआ है। सुभाष चंद्र बोस वर्ष खालिस्तान में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने? राइट आंसर इसका हो जाएगा ये बने थे 1938 ईस्वी में। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में खालिस्तान से घिरा हुआ है? सही उत्तर इसका हो जाएगा बांग्लादेश से। ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, ढलाई और ऊनाकोटी खालिस्तान राज्य के जिले हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा त्रिपुरा के। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, वन विभाग के सर्वेक्षण के मुताबिक भारत का वास्तविक वन कवर भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 21.54%। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कृष्णा नदी। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अमेजन बेसिन में। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का रूट किस नदी को बेसिन को कहा जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा दामोदर को। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कनाडियन पैसिफिक रेलवे चलती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कनाडियन पैसिफिक रेलवे चलती है। ये हो जाएगा वैंकूवर और हैलिफैक्स के मध्य। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए ब्राज़ील हो जाएगा। फर्स्ट नंबर पे है रूस, दूसरा में कनाडा, 3 नंबर पे चीन है, 4 नंबर में यूएसए, उसके बाद 5 नंबर में ब्राज़ील है। भारत का स्थान 7वें नंबर पे है। 20 में सर्वाधिक फीचर फिल्मों का उत्पादन किस देश में होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा भारत में। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बलदेव सिंह अंतरिम सरकार के सदस्य स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में खालिस्तान के प्रमुख थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा रक्षा विभाग के थे प्रमुख। संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताएं? राइट आंसर इसका हो जाएगा एच सी मुखर्जी। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम खालिस्तान वर्ष होनी चाहिए? राइट आंसर इसका हो जाएगा 25 वर्ष। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है,
वर्तमान में खालिस्तान लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। इस संख्या में 1971 ईस्वी में से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 543। इनमें से कौन सा संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सार्वजनिक स्वास्थ्य है। ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 12। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1 माह। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की खाली स्थान अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 6। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 10। अगला प्रश्न है, कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे। निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा, ये जो थे प्रशांता चंद्र महालनोबिस जो थे ये अर्थशास्त्री नहीं थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से युग्म सही ढंग से मेल नहीं है। राइट आंसर इसका हो जाएगा समय का संक्षिप्त इतिहास जो है, समय के संक्षिप्त इतिहास, ये अल्बर्ट आइंस्टीन के जगह स्टीफन हॉकिंस हो जाएंगे। स्टीफन हॉकिंस हो जाएगा। अगला प्रश्न है, और इसमें पुराने पत्रों का एक समूह जवाहरलाल नेहरू का है। ये मिड समर नाइट ड्रीम्स जो हो जाएगा विलियम शेक्सपियर का है। और राजनीतिक अर्थव्यवस्था के आलोचना में योगदान कार्ल मार्क्स के लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, कलकत्ता या कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की? राइट आंसर इसका हो जाएगा पीसी महालनोबिस। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, प्राथमिक क्षेत्र में श्रमिक एक वर्ष में ज़्यादातर समय बेरोजगार रहते हैं, इसलिए यदि इनमें से कुछ श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित किए जाते हैं तो कुल प्राथमिक उत्पादन में कोई बदलाव नहीं होगा। इस प्रकार की बेरोजगारी को जाना जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा अंतर्निहित बेरोजगारी जाना जाता है। ऑप्शन इसका हो जाएगा अंतर्निहित बेरोजगारी। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने एक योजना शुरू की जहां गरीबी रेखा बीपीएल के नीचे के परिवारों को 200 रुपये प्रति माह की लागत से बिजली प्रदान की जाएगी। इस योजना को क्या कहा जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा, इस योजना को संबल योजना कहा जाता है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वैश्विक गतिशीलता शिखर सम्मेलन ग्लोबल मोबिलिटी समिट से कहाँ आयोजित किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, एपीईडीए का विस्तृत रूप क्या है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। इनमें से किस भारतीय राज्य में 100 मिलियन से अधिक आबादी नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन से अमृत किस मंत्रालय के अधीन है? राइट आंसर इसका हो जाएगा आवास और शहरी मंत्रालय के मामले में शहरी मंत्रालय हो जाएगा। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बिजली के करंट की एसआई यूनिट क्या है? राइट आंसर इसका हो जाएगा एम्पियर। ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा एसी को एक दिश धारा डीसी में किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा रेक्टिफायर। ऑप्शन इसका हो जाएगा डिस्कारी रेक्टिफायर हो जाएगा। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबक किससे तैयार होता है? राइट आंसर हो जाएगा नरम लोहा का। ऑप्शन ये हो जाएगा। कौन सी धातु ताप की अच्छा सुचालक है परंतु बिजली की बुरी? राइट आंसर इसका हो जाएगा अभ्रक। ऑप्शन ए बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विभिन्न उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के काम आती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा संयोजक तार। ऑप्शन इसका हो जाएगा कनेक्टिव वायर। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड है?
राइट आंसर इसका जस्ता, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित जीवों में से किसमें कोशिका में अच्छी तरह से व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बैक्टीरिया, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन लैटिन शब्द ओरिस का अर्थ दर्शाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मुंह में, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फोर ह्यूमर्स कौन कौन है? राइट आंसर इसका फोर ह्यूमर्स जो है ये हो जाएगा रक्त, पीली पीत, काली पीत और कफ, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। रक्त, पीली पीत, काली पीत और कफ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान से किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा सी आंसर जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, 1922 ईस्वी में गया के इंडियन से नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा चित्तरंजन दास, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा ये छपरा हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण से की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया? राइट आंसर इसका हो जाएगा 11 अप्रैल 1936 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1930 के दशक में। अगला प्रश्न है, गोपद ब्राह्मण संबंधित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अथर्ववेद से, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। ऋग्वेद में अघन्य नमारे योग का प्रयोग हुआ है गाय के लिए, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। विष्णु के किस अवतार को समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? राइट आंसर इसका वराह, ऑप्शन ये हो जाएगा सी आंसर। पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा ये उत्तर बंगाल में, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी जो है ये सही सुमेलित नहीं है। माल विकास अग्निमित्रम जो है कालिदास के द्वारा लिखा गया है। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त के द्वारा लिखा गया है। और सौंदरानंद अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है। ये जो कर्पूर मंजरी जो है हर्ष के द्वारा नहीं लिखा गया है। हर्ष के द्वारा लिखा गया है। नागानंद रत्नावली प्रियदर्शी का। अगला प्रश्न है, सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें हो जाएगा राइट आंसर इलाहाबाद की संधि जो है इसका हो जाएगा 1765 ईस्वी। मंगलौर की संधि हो जाएगा 1784। सालबाई की संधि हो जाएगा 1782 ईस्वी में। और मद्रास की संधि जो है ये हो जाएगा 1769 ईस्वी में। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। इसका हो जाएगा राइट आंसर
ये हो जाएगा। कथन ए तथा आर दोनों सही है तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया था। सही उत्तर इसका हो जाएगा 1893 में। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा लूनी नदी में। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ये हो जाएगा बंगाल डेल्टा। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। राइट आंसर इसका हो जाएगा पश्चिमी घाट। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ये जो हो जाएगा मालदीव जो है ये सही नहीं है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही नहीं है। गिनी बिसाऊ जो है ये बिसाऊ हो जाएगा। ताइवानों की राजधानी ताइपे है और निकारागुआ की राजधानी मानागुआ है। ये सभी सही मिलान है। और मालदीव्स का जो हो जाएगा, मालदीव्स के यह दक्षिण एशिया का द्वीपीय देश है। दक्षिण एशिया का द्वीपीय देश है। निम्नलिखित में से कौन सी नहर जो है दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ये हो जाएगा लुडविग्स नहर। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। सही उत्तर इसका हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी संक्रमण से अवधारणा का सर्वप्रथम से प्रयोग किया गया। राइट आंसर इसका हो जाएगा ई बेनेट के द्वारा। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रभाव है ये हो जाएगा समुद्र जल का बढ़ना, हिमनदी का पिघलना, बीमारियों का फैलना, प्रवाल भित्ति का विरंजना होना। ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्य चालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उसके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया। राइट आंसर इसका हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, कथनीय में भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है और मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। नीचे दिए गए कूट में हो जाएगा सही उत्तर इसका बी हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनाव करें। भारत में निम्नलिखित संविधान है, शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है परंतु आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल से परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी। राइट आंसर इसका हो जाएगा ये हाशिम समिति। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष उपसभापति कौन था। सही उत्तर इसका हो जाएगा अरविंद पनगड़िया। ऑप्शन इसका हो जाएगा अरविंद पनगड़िया। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था। सही उत्तर इसका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई।
राइट आंसर इसका हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन यूके में, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? राइट आंसर इसका हो जाएगा एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किसी देश के आंतरिक प्रदेश के भीतर से उत्पादित सभी तैयार माल और सेवाओं के एक वर्ष में मापे गए बाजार प्रभाव को क्या कहा जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा बाजार से मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सिल्क रूट के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? सही उत्तर इसका हो जाएगा सिल्क रूट का उपयोग केवल से रेशम के व्यापार के लिए किया जाता था। मार्ग सांस्कृतिक संचरण के लिए बढ़िया चैनल के रूप में भी कार्य करता था। सिल्क रूट तो पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी सिल्क रूट में बंट जाता है। दक्षिणी सिल्क रूट पर खोतान एक सबसे महत्वपूर्ण स्थान था। ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सब्सिडी का उद्देश्य है। सब्सिडी का जो उद्देश्य है ये हो जाएगा उत्पादकता बढ़ाना हो जाएगा, तकनीकी को बढ़ावा देना, अवसंरचनात्मक विकास, निर्यात को बढ़ावा देना और किसानों को लाभ बढ़ाना। ये सभी हो जाएगा। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सूची को सूची 2 से मिलान करना है। इधर कार्यक्रम और शुरुआत करने का वर्ष जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना हो जाएगा। ये हो जाएगा 1999 में। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1997। उसके बाद हो जाएगा जवाहर रोजगार योजना हो जाएगा 1989 में। और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हो जाएगा इसका 2005 में। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता संघीय वित्त मंत्री करते हैं और केंद्र के राजस्व या वित्त के प्रभारी राज्य मंत्री इसके सदस्य होते हैं। जीएसटी परिषद कर दर से छूट वाली वस्तुओं के बारे में निर्णय करेगी और नई कर नीति का निर्धारण भी करेगी। राइट आंसर इसका हो जाएगा केवल 1 और 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन इसका इसमें हो जाएगा डी आंसर कूट में। अगला प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये किसान क्रेडिट कार्ड योजना वर्ष 2001 में शुरू की गई थी। यह योजना किसानों को उनकी खेती की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त और समयानुकूल साख समर्थन प्रदान करती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 जो है ये सही है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है इसका शुरुआत अगस्त 1998 में किया गया था। 1998 में किया गया था। अगला प्रश्न है, किस स्तर डेसिबल में से अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ये हो जाएगा 80 dB, ऑप्शन डेसिबल। प्रस्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिसकी आवृत्ति होती है। राइट आंसर इसका 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एलपीजी सिलेंडर से के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध निम्नलिखित में से किसकी होती है? सही उत्तर इसका इथाइल मरकप्टन का, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मीथेन, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा सीवी देसाई, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है? सही उत्तर इसका हो जाएगा नाइट्रेट के रूप में, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तारा है? सही उत्तर इसका हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा तना है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अदरक जो है तना है, ऑप्शन हो जाएगा। कुनैन सिंकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा छाल में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निक्टलोपिया रेतौंधी नामक रोग किस विटामिन की
कमी से होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा विटामिन ए की कमी से होता है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है रक्त कैंसर को कहा जाता है? राइट आंसर इसका रक्त कैंसर को ल्यूकेमिया कहा जाता है। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर।